प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिष्ठा चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, समृद्धि चाहता है और इनके लिए वो कठिन परिश्रम भी करता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कठिन परिश्रम भी करते हैं लेकिन उन्हें परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होते। ये जो अंतर है दोनों के मध्य का, ये अंतर किस कारण से है? ये अंतर हो जाता है उनके मस्तिष्क की क्षमताओं का। उन्होंने अब से पहले अपने मस्तिष्क को किस प्रकार से ट्रेन किया है, कैसी उनकी धारणाएं रही हैं, कैसी उनकी एकाग्रता का स्तर रहा है, बहुत सारी चीजें मिलकर उनके मस्तिष्क की क्षमताओं को निर्धारित करती हैं। जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो व्यक्ति मस्तिष्क को अच्छा बनाने के लिए खान पान पर ध्यान देता है, कुछ विशेष एक्सरसाइज करता है, कुछ विशेष अभ्यास करता है, इस प्रकार की चीजें करता है जो उसे एकाग्र करती हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है और ये चीजें प्रभावित करती हैं। लेकिन एक और चीज है जिस तरफ आपका हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। ये चीज आज दोनों स्तर पर ही प्रमाणिक हो चुकी है कि यौगिक अवधारणाएं क्या है कि मणिपुर चक्र जो आपका है, नाभि चक्र जो आपका है, वो आपके मस्तिष्क से संबंधित है और जब तक मणिपुर चक्र पर व्यवस्था नहीं है तब तक आप मानसिक स्तर पर एकाग्र नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। आज के समय में आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि आपका मस्तिष्क आपके विचार, आपके पाचन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और आपका पाचन आपके मस्तिष्क को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक को ठीक करने पर दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य होंगे। आपने कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा और शायद आपने भी ये अनुभव किया हो कि आपका पाचन कई बार ठीक नहीं होता, कई बार गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार दर्द सा होता रहता है, कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये एक अव्यवस्था बनी रहती है और आप कोई भी जांच कराएं, किसी भी जांच में कुछ भी नहीं आता है, सारी जांचें ठीक आती हैं, आपको स्वस्थ बताती हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या निरंतर बनी रहती है। अगर ऐसी अवस्था होती है कि आपकी रिपोर्ट सारी ठीक है, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है क्या कारण है, तो समझे आप कि मानसिक अव्यवस्था आपके पाचन पर प्रभाव डाल रही है। जब तक आप मानसिक तल पर शांत नहीं होंगे तब तक पाचन ठीक नहीं होगा। आज के समय में यह भी मानता है विज्ञान कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पाचन से प्रभावित होकर के हमें विषाद में, चिंता में डालता है और जब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमें ये चिंता क्यों हो रही है। इस विचार के कारण और अधिक चिंता होती है और ये चिंता फिर पाचन को प्रभावित करती है। यानी समझे आपकी ये एक चक्र बन जाता है कि चिंता, पाचन खराब, पाचन खराब के कारण चिंता और चिंता से फिर से पाचन खराब और ये ही चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इससे बाहर आना ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि जब बहुत अधिक चिंता होती है, तनाव होता है, डिप्रेशन होती है, कुछ अप्रिय जीवन में घटित हो जाता है तो भूख लगनी बंद हो जाती है, पाचन ठीक नहीं होता, मोशन भी ठीक नहीं होता, विभिन्न प्रकार के प्रभाव पाचन पर देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क ठीक नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, कहीं उसकी कोई स्पीच है, कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं उसने अपने आप को अभिव्यक्त करना है, कोई ऐसा कार्य करना है जो बड़ी परीक्षा, चुनौती की घड़ी है उसके लिए, तब भी आपको भूख नहीं लगेगी, तब भी आपके पेट में धक धक होना या पेट में हल्का दर्द होना, ऐसी हमने बहुत सारे व्यक्तियों को कहता सुना है कि ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ये सीधे स्तर पर इसी तरफ इंडिकेट करती हैं कि आपका पाचन आपके दिमाग से संबंधित होने के कारण ये प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जो IBS की समस्या होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये क्या है? ये इरिटेशन है, इंटेस्टाइनल इरिटेशन है। ये इरिटेशन दिमाग की ही इरिटेशन है जो कि इस पाचन के क्षेत्र में आकर के अब बैठ गई है, स्थिर हो गई है। इसी वजह से कुछ समझ नहीं आता और ये चीजें आपस में संबंधित होकर के निरंतर चलती रहती हैं। जो व्यक्ति निरंतर प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छी जीवन शैली रखेगा तो IBS जैसी समस्याएं भी उसकी सहज ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इन स्थितियों से बाहर आना चाहते हैं तो आपके शरीर का एक और संस्थान इसमें आपकी सहायता कर सकता है और वो है आपका श्वसन तंत्र। जब आप गहरे श्वास पर श्वास की क्रिया करते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, जो भस्त्रिका प्राणायाम है योगिक विधियों के अंतर्गत, तो उस भस्त्रिका प्राणायाम का आपके मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है, जो आपके मस्तिष्क से आपके शरीर के विभिन्न अंगों में और आपके पाचन तक जाने वाली प्रमुख नर्व होती है, वेगस नर्व, वो इस
भस्त्रिका प्राणायाम से प्रभावित होती है और आपको एक शांति मिलती है, एक विश्रांति मिलती है और इससे पाचन पर भी गहरे प्रभाव देखे गए हैं, मस्तिष्क पर भी गहरे प्रभाव देखे गए हैं। जो चिंता तनाव की स्थिति में है, व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में है, उनकी 40, 50, 60% जो बिगड़ी हुई अवस्था है उसमें बड़ा ही कम समय में सुधार आते हुए देखा गया है इस भस्त्रिका प्राणायाम से, केवल गहरी लंबी सांसों का जो ये अभ्यास है इसे करने से। भस्त्रिका प्राणायाम का पूर्ण मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक साझा करवा देंगे, वहां से आप देख लें। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको अपनी जीवन शैली में जोड़ना है और योग के जो दूसरे अभ्यास भी हैं वो भी विशेष उपयोगी रहेंगे। जो भी अन्य मार्गदर्शन है जो आप दिमाग के लिए उपयोगी हैं, आप कर सकते हैं उनका अभ्यास, वो सभी हमने सनातन हठ योग पर साझा किए हुए हैं, हम लिंक साझा करवा देंगे, विशेष उपयोगी होंगे, वो भी देख लें। तो हमने क्या कहा कि गहरे सांस लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इससे ऑक्सीजन का जो स्तर है वो भी आपके दिमाग में की तरफ जाएगा। वहां पर जो आपके सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन है, उनकी जो स्थिति है वो भी सुधरती है। उनमें सुधार आने की वजह से उनके बीच का एक कनेक्शन जो है वो अच्छा बनता है और आपकी स्मृति अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना है और समझना है कि मस्तिष्क को ठीक करके आप पाचन को ठीक कर सकते हैं। पाचन मस्तिष्क पर अच्छे प्रभाव रखेगा और इन दोनों के ठीक होने से शरीर में विभिन्न विभिन्न ऐसी समस्याएं होती हैं जो जन्म लेने वाली होती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो ये बड़ा सूत्र हो जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव से बचने के लिए और मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप समझ लें, इसकी तरफ शायद कभी व्यक्ति ध्यान नहीं देता या फिर इसको जरूरी नहीं समझते आज के समय में, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी उसके पास समय है, संध्या उपासना में जरूर लगाए, ईश्वर का नाम लेने में जरूर लगाइए। एक ऐसा अभ्यास होगा आपके जीवन का जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, क्योंकि जब आपके जीवन में धर्म होता है, सिद्धांत होते हैं, तो अपने आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी चीजें आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व अच्छी चीजों को सदा ही आकर्षित करता है। अवसर अपने आप आएंगे, बस आपको इस मार्ग पर चलना है। भगवान भी कहते हैं कि मज्जित्ता मद्गत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंति शय माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि जो मुझ में मन लगाता है, मेरा चिंतन करता है और आपस में वार्ता भी कैसी करता है, मेरे बारे में ही वार्ता करता है, तुष्यंती च रमंती च, वो सदा संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है और हर प्रकार से एक शांत जीवन वो व्यतीत करता है। तो इस प्रकार के आचरण जब जीवन में होंगे और ईश्वर से आपका एक जुड़ाव निरंतर बना रहेगा, तो ये किस प्रकार के बदलाव आपके जीवन में करेगा, इसको आप खुद अनुभव करके देखें। स्पष्ट अंतर आपको आपके जीवन में दिखाई देंगे। तो जो हमने आपको संकेत किया, क्योंकि पाचन से संबंधित समस्याएं बहुत हैं, मानसिक समस्याएं भी बहुत हैं, और जब मानसिक समस्याएं हैं तो पाचन की समस्या होना बहुत बहुत स्वाभाविक हो गया है। तो हमें लगा कि इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना अनिवार्य है, जिससे कि आप अपने पाचन को ठीक करने के लिए मस्तिष्क को ठीक करें और मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, जिससे कि आपकी मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना बढ़े, एकाग्र रहे आप, और ईश्वर का चिंतन, ईश्वर में ध्यान लगाना ये विशेष उपयोगी रहेगा ही। तो इस प्रकार से, इस शैली से सनातन सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको आनंद रहेगा जीवन में, आपके जीवन में सदा एक स्पष्टता रहेगी, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।